दोस्तों स्वागत है फिर से एक वीडियो में। 10-15 मिनट की एक वीडियो करेंगे। मध्यकालीन भारत का जितना भी इतिहास है, सल्तनत है, मुगल काल है, मराठा है, इससे संबंधित सारे एमसीक्यू करेंगे। लगभग 10-12 मिनट में सल्तनत काल को पूरा रिवाइज कर देंगे। हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये क्यों था? क्योंकि जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था तो इसको छोड़ गया था पीछे दिल्ली की गद्दी पर, तो सल्तनत का संस्थापक भी ये हो गया। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसने कौन से वंश की स्थापना करी? गुलाम वंश की स्थापना करी और दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। चालीसा और तुर्कान चहलगानी व्यवस्था किस सुल्तान से संबंधित थी? इल्तुतमिश ने बनाई थी तुर्कान चहलगानी, और ख़त्म किसने करी थी? बलबन ने। इसमें क्या थे? 40 अमीरों का दल था। इनके हिसाब से दिल्ली की गद्दी पर जो भी निर्णय लिया जाता था, फैसला लिया जाता था, इनकी पूछताछ करनी पड़ती थी। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? इल्तुतमिश की बेटी थी, रजिया सुल्तान थी। 1236 से 40 तक शासन करा। क्यों बनी? क्योंकि इसके बेटे सारे के सारे निकम्मे थे। लो एवं रक्त की नीति किसने अपनाई, या ब्लड एंड आयरन पॉलिसी? इल्तुतमिश के बाद बैठा बलबन गद्दी पर, इसने ये लागू करी लो एवं रक्त की नीति। चहलगानी को ख़त्म कर दिया, सिजदा और पाबोस शुरू किया। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी बलबन ने। बाजार नियंत्रण नीति किस सुल्तान ने लागू की? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार को नियंत्रण कर लिया था पूरा। राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने का प्रयास किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, लेकिन सफल नहीं हुआ। तांबे की टोकन मुद्रा प्रयोग किस शासक ने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, इसमें भी सफल नहीं हुआ। जितने भी एक्सपेरिमेंट मोहम्मद बिन तुगलक ने किए, कोई भी सफल नहीं हुआ। दीवान खैरात विभाग की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने की। इसमें क्या था? लोगों के कल्याण के लिए, भलाई के लिए कुछ काम किए थे, उसके वही था दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। मुगल सत्ता भारत में काबिज हुई। राजस्व व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से किसने किसने दिया? किसके टाइम में चली राजस्व व्यवस्था? दहसाला सिस्टम बोलते। अकबर के टाइम में टोडरमल की सहायता से, टोडरमल इसका मंत्री था। दिल्ली सल्तनत में सिजदा और पाबोस प्रथा किसने शुरू की? बलबन ने की। इनमें क्या था? सुल्तान को नमस्कार करना था, उसके पैर चूमने थे, ऐसी कुछ थी। सिजदा और पाबोस किसने शुरू की? बलबन ने। तराइन का दूसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। पृथ्वीराज चौहान इसमें हार गए थे। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। दीवान मुस्तखराज की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने की। यह राजस्व विभाग की बकाया वसूली के लिए बनाया गया था। दीवान मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी। खालसा भूमि से क्या अभिप्राय था? सुल्तान की निजी भूमि होती थी खालसा भूमि। आय जो आती थी सीधे सुल्तान की ट्रेजरी में जाती थी। फतुआए जहांदारी के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी है। इसमें क्या था? इस्लामी शासन था, आदर्श थे उसके। दीन इलाही किस मुगल शासक ने शुरू किया था? अकबर ने। एक नया धर्म था, बट कामयाब नहीं हुआ। मनसबदारी प्रणाली को किसने विकसित किया? अकबर ने किया था। तारीख फिरोज शाही किसने लिखी? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी। ग्रैंड ट्रंक रोड को सुव्यवस्थित किसने करा? शेर शाह सूरी ने कराया। आज के टाइम का है नेशनल हाईवे नंबर 19 और थोड़ा सा पार्ट 44 का। इकता प्रणाली को व्यवस्थित रूप से किस सुल्तान ने लागू किया? इल्तुतमिश ने किया। नौबत खाना की परंपरा किस शासक से संबंधित है? बलबन से है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। खुतबा और सिक्के किसके प्रतीक माने जाते थे? संप्रभुता, सोवरनिटी के। दीवान रियासत की स्थापना किस सुल्तान ने की? अलाउद्दीन खिलजी ने की। इसमें क्या था? बाजार नियंत्रण था, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति थी। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिजर खान था। तैमूर के आक्रमण के बाद सैयद वंश आ गया था सत्ता में। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। अफगान सत्ता को दिल्ली में स्थापित किया। बहलोल लोधी के बाद आया सिकंदर लोधी, इसके बाद आया इब्राहिम लोधी, और इब्राहिम लोधी के बाद कौन आ गए? मुगल आ गए। इब्राहिम लोधी को बाबर ने हरा दिया था 1526 में। बाबरनामा किस भाषा में लिखा? तुर्की में लिखा बाबरनामा, और ये अपनी आत्मकथा थी बाबर की, उसने खुद ही लिखी थी तुर्की में बाबरनामा। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ। तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ दोस्तों, अकबर और हेमू के बीच। अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक कौन थे? अबुल फजल थे। अबुल फजल ने लिखी थी अकबरनामा भी, आईने अकबरी। अबुल फजल अकबर के दरबार में रहते थे। जजिया कर को दोबारा किसने लगा दिया? औरंगजेब ने लगा दिया। अकबर ने ख़त्म कर दिया था, बट अकबर के पोते पड़पोते थे औरंगजेब, उसने फिर से शुरू कर दिया। चहलगानी या चालीसा को समाप्त किसने कर दिया? बलबन ने ख़त्म कर दिया। शुरू किसने की थी? इल्तुतमिश ने।
अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या था? सेना को नियंत्रित वेतन पर बनाए रखना, आर्मी को कैश सैलरी देना, इसके लिए इसने नियंत्रण किया था। दीवान इंशा किस विभाग से संबंधित था? पत्राचार, फरमान, शाही आदेश जो आते थे वो थे दीवान इंशा। अमीर कोपद किस सुल्तान के समय था? मोहम्मद बिन तुगलक ने एक दीवान अमीर को ही बनाया था। किस लिए? कृषि के विस्तार के लिए, कृषि के लिए बनाया था अमीर को ही। हक शर्ब और हक चराई कर किस पर लगाए गए थे? पशुपालकों पर लगाए गए थे। हक शर्ब पशु कर थे दोनों। तुगलक नामक किस इतिहासकार की रचना अमीर खुसरो की किससे संबंधित है? गयासुद्दीन तुगलक के शासन से संबंधित है। भूमि मापन प्रणाली गज सिकंदर किसने लागू की? सिकंदर लोदी ने। जबत प्रणाली या जब्ता प्रणाली भूमि मापन की प्रणाली थी, अकबर के काल की थी। इबादत खाना की स्थापना किस उद्देश्य से करी थी? अकबर ने की थी इबादत खाना की स्थापना, और धार्मिक वाद विवाद जो होते थे उनको सुलझाने के लिए करी थी। विभिन्न धर्मों के विद्वानों के बीच संवाद हेतु, कि वे सारे धर्मों के लोग आएंगे और वाद विवाद पे चर्चा करेंगे, वो था इबादत खाना अकबर के टाइम में। मनसब शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? मनसब शब्द होता था, पद होता था उस टाइम में। एक जो जितनी फौज रखता था उसको एक पद दिया जाता था कि कितने सिपाहियों का मनसब है, कितने रैंक, एक रैंक था या पद था। खुतबा पढ़वाने, सिक्का चलाने का अधिकार किस शासन का प्रतीक है? संप्रभुता, सोवरनिटी थी कि भाई मेरे नाम का खुतबा पढ़ा जा रहा, सिक्का चलाया जा रहा है। दीवान आरिज विभाग किससे संबंधित था? सेना से संबंधित था। सैन्य संगठन, भर्ती, वेतन सब कुछ आ गया। अलाई मीनार का निर्माण या अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका प्लान था कि कुतुब मीनार से भी ऊंचा करवाऊंगा, बट ये हुआ नहीं। जजिया कर को समाप्त किस मुगल शासक ने किया? अकबर ने किया। फतवा जहांदारी किस विषय पर आधारित ग्रंथ है? इस्लामी शासन के सिद्धांत है, आंसर बी हो गया। तारीख फिरोज शाही किसने लिखी? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी। तारीख फिरोज शाही किसके लिए? तुगलक काल का इतिहास था, और फिरोज शाह तुगलक के बारे में भी लिखी थी। रकबा शब्द का संबंध किससे है? भूमि मापन को बोला जाता था रकबा, भूमि के क्षेत्रफल का आकलन। सराय व्यवस्था को व्यापक रूप से किस शासक ने विकसित किया? शेर शाह सूरी ने सड़क के किनारे किनारे सराय और डाक व्यवस्था बना दी थी। मनसबदारी प्रणाली में जात किसे दर्शाता है? जात एक पद और दर्जा होता था। सवार होता था घुड़सवार, की घोड़ों की संख्या। इब्न बतूता भारत की शासक के समय आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था इब्न बतूता। इसने कौन सी किताब लिखी थी इब्न बतूता ने? रेहला। इकता से प्राप्त राजस्व का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता था? सैनिकों का वेतन दिया जाता था, इकता से जो भी राजस्व टैक्स आता था। नायब ममलकत पद की सुल्तान के समय प्रमुख हुआ बलबन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। दीवान वकूफ़ विभाग की स्थापना किसने करी? इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना, 53 को जलालुद्दीन खिलजी ने करी थी। दीवान वकूफ़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। खानका का संबंध किससे है? सूफी संत जहाँ पर निवास करते थे, धार्मिक सामाजिक कार्य करते थे, उसको खानका बोला जाता था, जहाँ पर सूफी लोग रहते थे। फिरोज शाह तुगलक का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में माना जाता है? लोक कल्याण विभाग बनाया था इसने। शिकदार अधिकारी का मुख्य कार्य क्या था? कानून व्यवस्था बनाए रखना। अकबर के समय भूमि की माप की इकाई क्या थी? गज ए इलाही। जब्ता प्रणाली अकबर ने फिर से वही आ गया। तुजू के जहांगीर किसकी आत्मकथा है? जहांगीर की। दोस्तों ये जितने मुगल जो किंग थे, एक तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुजू के जहांगीरी, और एक उसने बाबर ने लिखी थी बाबरनामा। बाकी जितनी भी अकबरनामा या जो भी है पादशाहनामा, ये दूसरों से लिखवाई थी। तुजू के जहांगीर इसकी खुद की है, और बाबरनामा उसकी खुद की, इन्होंने खुद लिखी थी। मुतसिब अधिकारी का मुख्य कार्य क्या था? बाजार व नैतिक निगरानी करता था। बाजार, मूल्य नियंत्रण, नैतिक आचरण देखता था। मुतसिब नामक अधिकारी उस जमाने का बहुत इंपॉर्टेंट अधिकारी था मुतसिब। आमिर अखुर अधिकारी का मुख्य कार्य क्या था? घोड़े व अस्तबल का प्रबंध करता था। आमिर अखुर। दीवान रसालत किससे संबंधित था? विदेश नीति, दूतावास, विदेशी पत्राचार, दीवान रसालत। आमिर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो थे अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो। पगड़ी कर किस शासक के समय लगा? फिरोज शाह तुगलक। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों कि पगड़ी कर ऐसा कोई खास टेक्स्ट नहीं था ये। मस्जिद जामी का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने एक दूसरी मस्जिद शुरू करवाई थी। तुगलकाबाद किला का निर्माण किसने करा? गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। इसने कौन सा किला करवाया था? तुगलकाबाद किला। शरीयत का पालन राजनीति में शरीयत पर किसने जोर दिया? औरंगजेब ने दिया था भाई। नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? मेहर उन निसा। नूरजहाँ का वास्तविक नाम था, जहांगीर की पत्नी थी। अष्टप्रधान परिषद किस साम्राज्य से मराठों संबंधित थी? उनके प्रशासन की इकाई थी। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? शिवाजी को 1674 ईस्वी में रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। मात्र 6 साल बाद 1680 ईस्वी में शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई थी।
जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? अकबर ने खत्म किया था। अकबरनामा किस प्रकार का ग्रंथ है? ऐतिहासिक ग्रंथ है अकबरनामा। उसके शासनकाल का इतिहास दिया गया। खानका का संबंध किस सूफी सिलसिले से अधिक रहा? चिश्ती सिलसिला से अधिक रहा। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की? अकबर ने करी थी। दहसाला प्रणाली का संबंध राजस्व व्यवस्था से टोडरमल था, टोडरमल ने शुरू की थी। रकबा शब्द का प्रयोग भूमि का क्षेत्रफल कितना है कि भाई तुम्हारे पास कितना रकबा है, क्षेत्रफल कितना, इसी को बोलते हैं। नूरजहाँ किसकी पत्नी थी? जहांगीर की पत्नी थी। इसका नाम क्या था? मेहरुनिसा। जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण किसने कहा? शाहजहां ने करवाया था। और लाल किला का वो भी उसी ने। शेरशाह सूरी किस वंश से थे? सूर वंश से थे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन माने जाते हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज माने जाते हैं मराठा साम्राज्य के संस्थापक। चौथ और सरदेशमुखी कर किससे संबंधित थे? मराठा प्रशासन से थे। चौथ 1/4 था, सरदेशमुखी 1/10 था। अष्टप्रधान परिषद में पेशवा का मुख्य कार्य क्या था? पेशवा पहले तो एक मंत्री होता था, बट धीरे धीरे प्रधानमंत्री बन गया था इनका सामान्य प्रशासन। बाबर ने भारत में पहली बार किस युद्ध में तोपखाने का निर्णायक प्रयोग किया? पहले युद्ध में 1526 में, पानीपत वाले में। खाने जहाँ उपाधि किसने दी थी? कईयों को दी गई थी खाने जहाँ की उपाधि, खाने खाना भी उपाधि थी, बट इसमें जहांगीर की बात करेगी तो महावत खान को दी थी। फरमान किस प्रकार का आदेश था? शाही आदेश था फरमान। तारीख मुबारक शाही किस इतिहासकार की रचना है? तारीख मुबारक शाही कौन से वंश से संबंधित है? ये भी आता क्वेश्चन। सैयद वंश से संबंधित है तारीख मुबारक शाही। और लिखी किसने? याहया बिन अहमद। याहया बिन अहमद ने लिखी थी तारीख मुबारक शाही। याहया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखी थी। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किस विजय की स्मृति में हुआ? अकबर गुजरात को जीत के आया था तो बुलंद दरवाज़ा बना दिया था। फतेहपुर सीकरी में ये बुलंद दरवाज़ा। जागीर और मनसब का घनिष्ठ संबंध किस काल से है? मुगल में थे दोनों। आईन अकबरी किसका भाग है? आईन अकबरी है दोस्तों का अकबरनामा का भाग है। किसने लिखी? अबुल फजल ने आईन अकबरी। शिवाजी ने राज्याभिषेक किस में कौन सी उपाधि धारण की थी? छत्रपति शिवाजी महाराज छत्रपति की उपाधि ली थी 1674 में रायगढ़ में राज्याभिषेक के समय। तो दोस्तों आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। 10-12 मिनट में मध्यकालीन भारत के इतिहास के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट कर दिए हैं। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं दोस्तों। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।